तो आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति और उसके आराधना की पुकार को सुनेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाव लेकर के छुड़ाया है और उन्हें देश देश से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में, मरुभूमि में मार्ग पर भटकते फिरते और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। याह की स्तुति करो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अपने घरों में भी रह करके परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, आराधना हम कर सकते हैं और हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर को अपने जीवन में हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक बातों में, हर एक कठिनाइयों में, हर एक परेशानियों में वही मददगार होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम परमेश्वर के वचन से आप देखें जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और 41 पद से कुछ पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय उसके 41 पद से, यह सुनकर के 10 याकूब यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें से जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। पर जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे और तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, सचमुच हम धन्यवादित हैं आपके उस प्रेम के लिए, आपके उस अनुग्रह के लिए। इस सचमुच हर एक बात में आपने संभाला है। पिता परमेश्वर, आपके उस प्रेम के लिए, आपके उस अनुग्रह के लिए, आपके उन आशीषों के लिए हम अति धन्यवादित हैं। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर, जबकि हम मंडली में आकर के आपके पवित्र भवन में हम अभी इस आराधना एक साथ मिलकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपके घरों में, अपने घरों में रह करके आपके वचनों को प्रभु जी हम सुन सकते हैं और फैमिली दुआ और प्रार्थना के जरिए उस वचन को हम फैलाने वाले प्रभु जी बन सके। पिता परमेश्वर दयालु, आप महान हैं प्रभु जी, और इससे प्रभु जी हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना की हर एक बातों में आपके प्रति वफादार और ईमानदार बने रहे, और हर एक बातों में प्रभु जी आपकी महिमा में हम सबका प्रभु जी जीवन आगे बढ़ता जा सके। हम दुनिया के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, ये जो बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि दुनिया में कितने पीड़ित हैं, कितने लोग इस बीमारी से प्रभु जी अपने जीवन को खोया है, कितने परिवारों ने अपने प्रियजन को खोया है। और दुनिया में ये जो कठिनाई है, जो बीमारी है, और प्रभु जी
आपका वचन कहता है कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन प्रभु जी हम प्रार्थना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि प्रभु जी हमारे ज्ञान से आपका ज्ञान बहुत बड़ा है। और प्रभु जी होने दिए हर एक बातों में हम तन मन धन से आपकी ओर अपना जीवन लगाएं और अपना जीवन आपकी महिमा के लिए प्रभु दे सके। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके सन्मुख वचन हमने एक पढ़ा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 10वां अध्याय और 41 पद में, और मेरा जो विषय है कि सच्ची जो महानता है, सच्चा सेवक कौन हो सकता है। अगर दुनिया में जाएं, अगर आप देखें, लोग ऐसा सोचते हैं कि वह बहुत महान है या उसके कार्य एक दूसरे कार्य से बहुत मजबूत है। हर एक इंसान की कभी कभी ये सोच दिखाई देती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से बड़ा कौन है। शिष्य आपस में वो झगड़ रहे हैं, शायद इस बात को सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार में जाते हैं तो वो बड़े हैं, और आपसी कंपटीशन हम उनके जीवनों में हम देखते हैं। अगर आप दुनिया में देखें कितने डिनोमिनेशंस हैं और आपस में अपनी श्रेष्ठता को बताते हैं कि हम महान हैं, या हमारी मंडली बड़ी से बड़ी काम कर रही है, या हमारे पास बड़े से बड़े वरदान हैं। आज दुनिया में अगर आप देखें जितने डिनोमिनेशंस हैं, और बहुत से डिनोमिनेशंस बात को बताते हैं कि वो महान हैं और वो ज्यादा से ज्यादा वही काम कर रहे हैं। यहां पर शिष्यों के साथ प्रभु यीशु मसीह हैं और वापस में वो झगड़ रहे हैं, आपस में उनका डिस्प्यूट है। और तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं और उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं और इस बात को कहते हैं जहां की 43 पद में है, पर तुम में से ऐसा नहीं है, परंतु जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में से प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह दूसरों की सेवा वो कर सके। सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं, जब आपस में झगड़ रहे हैं कि हम महान हैं, हम बड़े हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी उपस्थिति ज्यादा है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं जो तुम में से बड़ा होना चाहे उसे सेवक बनना है। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम में से बड़ा होना चाहे वह सेवक बने। प्रभु यीशु मसीह भी दुनिया में इसलिए नहीं आए कि कोई राज करे, कोई शासन करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि मैं दूसरे पर अधिकार जमाऊं, लेकिन दुनिया में मैं इसलिए आया हूं कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। प्रियो, सेवक एक सेवा करने वाला होता है जो दुख में धीरज, जिसके अंदर दया होती है, जो अपने कोई पद के लिए नहीं लेकिन अपना
जीवन सेवा के लिए इस दुनिया में देता है। प्रियो, अगर आप समुद्र के किनारे खड़े होकर के अगर आप देखें और छोटे पहाड़ पर से अगर आप खड़े होकर अगर आप समुद्र में देखें और एक पत्थर को देखें, एक छोटा पत्थर अगर आप उस पर देखें, वह दिखाई देता है, लेकिन वह छोटा पत्थर इस बात का नहीं है कि वह छोटा है, लेकिन अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मदर टेरेसा के जीवन को अगर आप देखें, सेंट मदर टेरेसा जिसने पूरा अपना जीवन सेवा के लिए लगाया, और सेंट मदर टेरेसा ने अपना पूरी जिंदगी, अपनी पूरी सेवा गरीब लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए सेवा में अपने जीवन को उसने दिया। अगर आप मैथोडिज्म में देखें, रेवरेंड जॉन वेस्ली ने जब मैथोडिज्म को एस्टैब्लिश किया और कहा कि ये मैथोडिज्म का अर्थ है इवेंजलिज्म और होलीनेस है, और इसका उद्देश्य है कि हम लोगों की सेवा करने वाले हम बन सके, हम एक सेवक बने। हमारा कंसर्न जो गरीब है, दीन है, दुखी है, लाचार है, उनके प्रति हो। और उन्होंने जोर दिया, ज्यादा दबाव उन्होंने डाला कि इसे अनाथालय खोलें, हम उनकी सेवा करें, स्कूल खोलें, हम उसके माध्यम से हम सेवा करें। प्रियो, सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो सच्ची महानता यही है कि हम सेवक बनने वाले हम बन सके। और जब तक हमारे जिंदगी में सेवापन की भावनाएं नहीं आएगी, तब तक हम बड़े नहीं हो सकते। और हमारी सेवा में कोई दिखावटी ना हो, कोई बनावटी ना हो। हमारी सेवा में इस बात को हम सोचें कि हमारी सेवा का उद्देश्य क्या है। हम अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, हम अपनी केवल खिदमत के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, लेकिन सारे लोगों के लिए हमारा जीवन हो सके। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि चेले आपस में झगड़ रहे हैं, और उस महानता के लिए झगड़ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम इसे बड़ा होना चाहे उसे छोटा बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा। और जब सेवक बनता है, उसकी जिंदगी में दीन और नम्र हो जाता है, और उसका जीवन ना कि केवल परिवार के लिए नहीं, केवल अपने मजे के लिए नहीं, लेकिन उसके जीवन में सेवा की भावनाएं हमेशा आगे बढ़ती हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु यीशु मसीह ने जो चुना उसने सेवा किया। और 3 मिशन को हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने 3 महान कार्य किए हैं। और पहला काम कि सुसमाचार का प्रचार किया, प्रचार में अपनी जिंदगी को व्यतीत किया, अपने शिष्यों के साथ प्रचार में अपनी जिंदगी को व्यतीत किया। और दूसरा, उन्होंने शिक्षाएं दी, शिक्षा देते थे ताकि लोग जो है उस शिक्षा को ग्रहण करें। और तीसरी जो सेवा प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो चंगाई की सेवा किया है। कितने लोगों को उन्होंने चंगाई दी, सेवा किया, अपने को नम्र कर दिया, अपने को दीन कर दिया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 3 में पढ़ता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, अपने को शून्य कर दिया, अपने को वह दीन कर दिया। प्रियो, अगर हम उस
महानता को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सेवक बनना पड़ेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद, कितने मिशनरी, कितने मेथोडिस्ट मिशनरी, कितने दूसरे दूसरे डिनोमिनेशन के मिशनरी अपने सुख को छोड़ करके भारतवर्ष में आए और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, साथ ही सेवा की, गरीबों की सेवा की, शिक्षाएं दी, एजुकेशन को खोला, अनाथालय खोला और लेप्रेसी होम खोला। परमेश्वर का धन्यवाद। और हिंदुस्तान को मैं अपने इस काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया था, उन काम को किया। यहां पर हम देखते हैं कि शिष्य आपस में झगड़ रहे हैं और इस बात को कहते हैं कि हम इनसे हम बड़े हैं। आज अगर आप देखें समाज में, मंडियों में आपस में पद के लिए, आपस में पोस्ट के लिए लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। कोई सोचता है कि हमें ये पद मिल जाए, कोई सोचता हमें ये मिल जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहा कि नहीं, सेवक बने। और सेवक की पहचान भी है कि दुख में धीरज रखने वाला सेवक, जिसके अंदर जिंदगी में नम्रता पाई जाती है, नम्र होता, दिखावते नहीं, बनावते नहीं, वह छोटी से छोटी काम को करने के लिए सुबह आगे बढ़ता है और इस बात पर नहीं शर्मिंदा होता कि वो छोटा काम कर रहा है, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह के लिए, समाज के लिए उस काम को करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाया और बताया कि तुम्हें क्या करना है। आज हमें जरूरत है कि हम हर एक बातों में हम सेवक बने। हमारी सेवा प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हो सके, हमारी सेवा समाज के लिए हो सके, हमारी सेवा जो गरीब है, गरीब हैं, जो टूटे हुए लोग हैं, उनके लिए हो सके। यह जरूरी है कि हम सेवक बने। और जब हम सेवक बनते हैं, जब हम उसकी सेवा को, हम काम को करते हैं ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, तो परमेश्वर हमें बड़ी से बड़ी आशीषें देता है, बड़े से बड़े अनुग्रह देता है और हम उन आशीषों में हम बढ़ने लगते हैं। ताश होने दें कि हर एक बातों में हम सेवक बनने वाले बन सके। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार में मैं नहीं आया हूं कि लोग मेरी सेवा करें, लेकिन मैं संसार में इसलिए आया हूं कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। आज हर एक परिस्थितियों में हम सेवा करने वाले बन सके, एक दूसरे की सेवा करने वाले बन सके, एक दूसरे के दुखों में हम शामिल हो सके, एक दूसरे की हम सहायता करने वाले हम बन सके। हर एक कठिनाइयों में, परिस्थितियों में जो हम करते हैं, तो वाकई में हमारी पहचान एक सेवक के रूप में दिखाई देने लगेगी। और प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को, प्रभु यीशु मसीह के उन आशीषों को हमेशा हम प्राप्त हम कर सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हर एक परिस्थितियों में हम जहां पर रहते हैं, हम दूसरों की हम सेवा कर सकते हैं, दूसरों की हम सहायता कर सकते हैं, दूसरों की हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हम सेवा करने वाले हम बन सके। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आगे आशीष दे कि हर एक बातों में उसके प्रति ईमानदार और वफादार हमेशा बने रहे। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आगे आशीष और अपना अनुग्रह आपको हमेशा देता रहे। परमेश्वर इस वचन पर आपकी बहुत आगे आशीष आए, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और प्रभु की धन्यवादित है प्रभु जी, आपने जो सेवा का जो पाठ पढ़ाया प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी। आपके वचन के प्रति हम धन्यवादित हैं, आपके इन शिक्षाओं के प्रति हम धन्यवादित हैं प्रभु। और प्रभु जी होने दीजिए हर एक बातों में आपके शिक्षा अपने जिंदगी में अमल करने वाले प्रभु जी बन सके और आपके बताए हुए रास्ते पर प्रभु जी
दुनिया में एक सेवक के रूप में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने वाले प्रभु जी बन सके। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।